महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ये भी मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, हर जन्म में मेरे को मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म के अंदर मेरे को जो है ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो और जागृति दो। भाइयों और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जाने के बाद होता है। देखिए, मूल्यांकन का अर्थ होता है असेसमेंट। जब कोई भी स्टूडेंट परीक्षा देता है तो आंसर शीट के हिसाब से एग्जामिनर उसका असेसमेंट करके, यानी दिए गए आंसर्स के आधार पे उसको परसेंटेज देता है, उसको रिजल्ट देता है। ये असेसमेंट कहलाता है। किसी भी प्रतिष्ठान के अंदर काम करने वाला मालिक से लगा से छोटा जो चपरासी होता है, हरेक का मूल्यांकन किया जाता है कि चाहे छोटे से चपरासी ने अच्छा काम किया, हरे के जो ग्रेड्स होते हैं कि जो ऑफिशियल वर्ग वालों ने किसने अच्छा कार्य किया, सेठ में से कई जो डायरेक्टर्स होते हैं, कौन से डायरेक्टर ने अच्छा काम किया, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको सम्मान किया जाता है और उस सम्मान के आधार पर के उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके कार्यों की प्रशंसा की जाती है। ये क्यों किया जाता है? ये इसीलिए, इसके पीछे कोई बुरी भावना नहीं है कि मान लीजिए 10 लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति को सम्मानित किया, 9 ने कोई काम नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। काम पूरी टीम ने मिलकर के किया, इसमें प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, परंतु उन 10 में से सबसे अच्छा काम करने वाला वह जो है वो फर्स्ट नंबर आता है, सम्मानित किया जाता है। देखिए, कोई भी परीक्षा होती है, बोर्ड की हो, कंपटीशन की हो, उसके अंदर सारे के सारे लोग फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आते। फर्स्ट पोजीशन पे तो एक ही लड़का, एक ही व्यक्ति, एक ही कैंडिडेट आता है, क्योंकि ये हमारा एक व्यवहार जगत का फॉर्मूला बना हुआ है। हमें इसको कंपटीशन के आधार पर, हमें इसको जो डिप्रेशन में जाने के, निरुत्साहित होने के आधार पर नहीं लेना है, इसको आदर्श के रूप में लेना है कि मैं भी अभ्यास करूं और मैं भी प्रथम, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर आऊं या फर्स्ट 10 के अंदर मेरी पोजीशन आनी चाहिए, जो आपकी संतुष्टि का स्तर हो। तो और आप देखिए कि हमारा समाज भी जो है, बहुत सी संस्थाएं मूल्यांकन करती है। समाज में भी है, कोई तन की सेवा करने वाले होते हैं, यानी कि अपना समय लगाते हैं संस्थाओं पे और कोई नौकरी नहीं लेते, और कई लोग जो है करोड़ों अरबों रुपया धन के रूप में लगाते हैं, क्योंकि वो कुबेरपति होते हैं और वो परोपकार करते हैं, वो लोक कल्याण करते हैं, जगत कल्याण करते हैं।
हैं और एक मन की सेवा करने वाले होते हैं। चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, वो क्या करती है कि जो लोग तन की सेवा और धन की सेवा अच्छी तरह से करते हैं, उनका सही मूल्यांकन करके उनकी प्रशंसा करते हैं, समाज के सामने प्रस्तुति करते हैं कि फला फला व्यक्ति ने, फला फला संस्था ने, फला फला कमेटी ने इतना सुंदर कार्य किया, उससे परोपकार हुआ, जगत कल्याण हुआ और उसके बाद के अंदर वह सबको भले का काम हो गया, लोक कल्याण हुआ। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा मूल्यांकन हमारे सामने होता है, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन देखिए, बचपन से लगा के मृत्यु तक का जीवन है और वह खूब अच्छा काम करता रहता है, तो उसका जितना मूल्यांकन उसके जीते जी होना चाहिए वह नहीं होता है। लेकिन जाने के बाद में उससे मूल्यांकन की परतें खुलती रहती है और ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान सामने आता है, ज्यों-ज्यों उसके कार्य सामने आते हैं, ये कार्य बाद में ध्यान में आते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की जब याद आती है, उसकी स्मृति की जाती है कि ऐसा गुणी व्यक्ति था, एक आदर्श व्यक्ति था, वो हमारा लीडर था, नेतृत्व करने वाला था। तो कैसे नेतृत्व किया? जब उसके खजाने को खोला जाता है, जब उसकी सेवा के खजाने को, अगर वो इंटरनेट पे है, अगर वो बुक्स के अंदर है या कहीं पर भी सेव किया हुआ फिजिकल रूप में तो देखा जाता, तो मालूम पड़ता है कि हमने उसका मूल्यांकन 1%, 10% किया, लेकिन उसका काम तो इससे 100 गुना बड़ा काम था, हम मूल्यांकन नहीं कर पाए। तब बाद में मूल्यांकन होता है, स्मृति ग्रंथ निकलते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री होती है और उनके ऊपर जो बॉस से कहना चाहिए कि जो ये टीवी के सीरियल्स आते हैं वो बनते हैं और सरकार भी मरणोपरांत उनको बड़े बड़े अवार्ड्स देती है, क्योंकि इनका काम अति सुंदर था, उनके रहते रहते उसका मूल्यांकन नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे हमारे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मेरा जीते जी मूल्यांकन करते हैं या मरने के बाद मूल्यांकन करते हैं, यह हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके पीछे लॉजिक ये है, हम जन्म से मृत्यु तक जो भी कार्य करें उसके अंदर अकर्ता भाव होना चाहिए, उसमें निमित्त भाव होने चाहिए। जो ही आपने निमित्त के साथ में कोई भी कार्य करने के साथ में अगर आपने कर्ता भाव मिला दिया तो वो चीज अशुद्ध हो जाती है। देखिए भगवान कृष्ण ने जो है गीता में क्या कहा कि जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, गीता अर्जुन जो गीता है वो युद्ध के मैदान में लड़ी गई, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला, जो कि अधर्म पर धर्म की जीत थी वो थोपा गया था। जब सारे प्रयास बंद हो गए तो वो अवश्यम भावी हो गया, वो नियति थी, वह अधर्म पर धर्म की जीत थी, एक नया संसार खड़ा करने की बात थी, एक नए सिरे से जीवन जीने की बात थी। तो उसके अंदर जो सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन था, उसको जो कुछ भी दिव्य दृष्टि दी भगवान कृष्ण ने, वह दिव्य दृष्टि को पाकर के उसी जन्म में इतनी हिंसा करके और युद्ध को जीत करके फिर भी वो मुक्ति को क्या गया, वो दिव्य दृष्टि क्या थी, वो निष्काम कर्म करना था कि तुम तो करता नहीं हो। ये जो मन वचन काया रूपी, ये जो देहधारी नामधारी पैकिंग रूम में अर्जुन है वो लड़ाई करता, तुम अर्जुन नहीं हो, तुम तो अर्जुन के मन वचन काय से मुक्त
ऐसे शुद्ध आत्मा उसको शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर केंद्रित करके और फिर उसको जो है क्षत्रिय होने के कारण अपनी ड्यूटी के कारण उसको निष्काम कर्म करने को उन्होंने जो है प्रेरित किया कि तुम लड़ाई करो, फल की इच्छा मत करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, काम तुम्हारे हाथ में है और फल अच्छा मिले या बुरा मिले तुम तो ड्यूटी मान करके इसको करो। तो हर व्यक्ति को ये दिव्य दृष्टि ये है, अकर्ता बन करके आप कार्य करते रहो तो वो कार्य जो है वो कई गुणित हो जाएगा, यानी वो कार्य इतना लंबा हो जाएगा कि कहीं पर उस पर विराम नहीं लगेगा। और जो ही हम कर्ता बन गए, यानी हमने जो है वो कार्य करते ही पहले सोच लिया कि ये मैं कार्य कर रहा हूं, इसका फल मुझे इस प्रकार मिलना चाहिए, मैं ये दुकान लगा रहा हूं, मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं, 1 साल में मैं करोड़पति बन जाऊं। आपने पहले ही रिजल्ट पर ओरिएंट कर दिया, रिजल्ट ओरिएंटेड कर दिया, फल की इच्छा के साथ कर दिया, तो फिर वह जो है दूषित हो गया आपका भाव। और दूषित भाव होने से जो है आपको जितना परिणाम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, नकारात्मक भाव में चले जाते हो, आप जो है वो पाप के कर्मों का बंधन कर बैठते हो। पापकारी नेगेटिव थॉट्स पापकारी प्रवृत्ति होती है। जब नेगेटिव थॉट्स गिरते हैं तो हमारी कॉजल बॉडी सारी नेगेटिव विचारधारा की होती है। जब जो है सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स के अंदर सारी जो है पापकारी प्रवृत्तियों से बनी है तो चार्ज उस रूप में हुआ तो डिस्चार्ज एग्जैक्टली उस रूप में होगा। नेक्स्ट बर्थ के अंदर आपने वर्तमान को बिगाड़ दिया तो आने वाला जो आपका भविष्य निश्चित रूप से जो है वो खराब होगा ही, क्योंकि वो तो ध्वनि की प्रतिध्वनि है, वो तो आपने किया है, वो उसकी कॉज का इफेक्ट है। जो हमको ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है ये तो इफेक्ट है। और कॉजल बॉडी तो भीतर है जो कि पिछले जन्म में हम निर्मित करके साथ में लेके आए हैं। वो जैसे जैसे समय निकलता रहेगा वो समय के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप जो है वो हमारी जो कुदरत है वो जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है हमको परिणाम देती रहेगी। तो भाई और बहनों, अब आपको बताना चाहते हैं कि मूल्यांकन इस जन्म में हो, कम हो, ज्यादा हो, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें तो हर सूरत में अकर्ता बनना है। अकर्ता व्यक्ति निमित्त भाव से रहता है तो निमित्त भाव के साथ में हमको जो दिव्य दृष्टि मिलती है उसमें अकेला अकर्ता नहीं आता है। अकर्ता, निमित्त, निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा चारों आते हैं। ये हमारी दिव्य दृष्टि के 4 फैक्टर्स होते हैं। एक चंडाल चौकड़ी भी होती है जो जस्ट इसके विरुद्ध में होती है कि आपने अकेला अहंकार किया। प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है वो जो मैंने पिछली बार बताया कि आपने कर्ता बन गए तो कर्ता बनते ही अहंकार आ गया। अहंकार आने का अर्थ हो गया है कि जो अहंकार के साथ में क्रोध, माया, लोभ जो कि अदृश्य रूप से जुड़े हुए हैं वो बैक डोर से एंट्री करने वाले होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अहंकार को स्थान दिया आपने कि शरीर मेरा है और शरीर को चलाने वाला मैं हूं, जबकि वास्तव के अंदर शरीर और शरीर को चलाने वाली कुदरत है। क्योंकि वह कुदरत है, वह इस जो है हमारे मन वचन काया की क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। और वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अनुसार चलती है। ये सनातन सत्य है। पर हमने न मान करके अहंकार किया तो अहंकार करने से, कर्ता भाव से जो है हमारे जो है वो जो है हमारे भाव गलत पड़ गए और वो गलत भाग अगले जन्म के अंदर हमको भुगतने पड़ेंगे। तो हम क्या कहना चाहते हैं, आप तो निष्काम कर्म करते करते जो है वो आगे बढ़ते रहो और
आप फल की इच्छा मत करो, यानी आप कर्ता मत बनो। आपको जीवन भर निमित्त बनना है, तो निमित्त के साथ में निमित्त, निर्दोष, कर्ता और शुद्ध आत्मा, ये जो है चिंतन चारों ही साथ एम्बेडेड होते हैं, ये भी साथ में आ जाते हैं और आपको वैसा ही बना देते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो आज का विषय है कि जो है व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जाने के बाद में होता है, सैद्धांतिक रूप से ये सही है, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है तब उसकी स्मृति होती है समय समय पर, क्योंकि उसके एब्सेंस की वजह से उसके जो गुण हैं उस गुणों को याद किया जाता है। कि आज अगर वो व्यक्ति होता तो कितना सुंदर ढंग से जो है वो एडजस्टमेंट कर देगा और ऐसी स्थिति आने नहीं देता, वो मैनेजमेंट कर देता और वह सुंदर तरीके से सॉल्यूशन निकाल देता। तो भाई और बहनों, उसकी स्मृति से उसका मूल्यांकन प्रारंभ होने लग जाता है आज, और उसी से हमारा इतिहास बनता है। देखिए, मनुष्य के जाने के बाद उसका मूल्यांकन होता है, तब इतिहास बनता है। मनुष्य के रहते रहते इतिहास नहीं बनता है, क्योंकि वह व्यक्ति तो सामने होता है। अगर परिवार में होता है तो पत्नी, बेटे, भाई समझते हैं कि हमारे भाई साहब तो हमारे साथ है, पापा जी तो हमारे साथ में रहते हैं। पत्नी देखती है तो ये एक्स नाम का व्यक्ति वो महापुरुष है। महात्मा गांधी को लोग नहीं पहचान सके, बाबा साहब अंबेडकर को नहीं समझ सके, विवेकानंद जी, दयानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप को उनके साथी, उनका परिवार, उनके लोग, उनका देश, उनका समाज नहीं समझ सका। उनके जाने के बाद उनका इतिहास लिखा गया, यानी उनका मूल्यांकन बाद में हुआ। उनका इतिहास जब लिखा गया, ब्यौरेवार सारी चीजें जब सामने आई, तब पता चला कि उन्होंने तो इतना काम किया, और प्रकाश में वो क्यों नहीं आया, वो तो अकर्ता थे। उन्होंने अपने मुंह से कभी कहा नहीं कि मैंने इतना काम किया। वह उनको कल्पता नहीं था, उनको प्रदर्शित नहीं करना होता था। वो तो जितना समझ में आ जाता निविद भाव से लोगों को, वो बात अलग थी। तो भाइयों और बहनों, दादा भगवान को देखिए, दादा भगवान ने जो अक्रम विज्ञान दिया, ये उनकी कितनी बड़ी उपलब्धि थी। वो जो उनका जो काम था, वो जब भगवान ऋषभ के पुत्र जो भरत जी थे, तो भरत जी के समय से ये दादा भगवान का जीव उनके साथ में था। भरत जी ने अपने पिता श्री जो कि तीर्थंकर बन गए थे भगवान ऋषभ, उनको कहा कि आपने मेरे 99 भाइयों को तो दीक्षा दे दी और मैं अभी चक्रवर्ती हूं, सारा संचालन 100 में से अकेला भाई कर रहा हूं, तो सारी इतनी हिंसा का पाप मुझे लगेगा तो मैं तो नारकी में जाऊंगा। तब जो है उन्होंने ये कहा कि तुम्हें ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूं, फ्लाइट देता हूं, लॉन्ग जंप देता हूं, हाई जंप देता हूं, तुम्हें छलांग देता हूं, ये तुम अक्रम विज्ञान की छलांग लगाओ। और उन्होंने शीश महल में बैठ करके अक्रम विज्ञान को उपयोग में लिया और अनित्य अनुपरीक्षा करके शीश महल के अंदर वह साधना करके, वो भी भाइयों के साथ, भगवान ऋषभ के साथ, वो समय का अंतराल तो हुआ ही है, वो भी मुक्ति को गए। तो उस समय में ये दादा भगवान का जीव था और 10 लाख वर्ष तक ये सोचता रहा कि जगत का संचालक कौन है। तब उनको जो है 1958 के अंदर दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने दिव्य दृष्टि से पाया कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, मनुष्य कर्ता नहीं है, वह तो भोगता है, वो तो इस कुदरत का जो है सफरर है, कुदरत का गेस्ट है, कुदरत का यूजर है। देखिए, यूजर, सफरर और गेस्ट उस चीज को यूज कर सकता, वो मालिक नहीं बन सकता। किराए का मकान आपने 10 महीने 11 महीने का एग्रीमेंट किया है तो आप किराएदार हो।
आप उसके यूजर हो, आप उसके सफरर कहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन यूजर तो हैं। लेकिन सफरर किस दृष्टि से कहा गया है कि पिछले जन्म में कॉज डाल के आए थे, इस जन्म में हम भुगतान, प्रारब्ध, उदय और हिसाब और परिणाम के रूप में उन कर्मों को भुगतते हैं। जब जो है सफरर कहा गया है, और गेस्ट है क्योंकि ये तो टेम्परेरी है, प्योरली ये जो शरीर है या किराए का मकान है एब्सोल्यूट टेम्परेरी होता है, 10 महीने का होता है, और ये तो आयुष्य के अधीन, अगर 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 100 का जो भी आयुष्य है उसके अधीन है। और आयुष्य का कन्वर्शन सांसों में होता है। जब सांसें संपन्न हो जाती है, आयुष्य संपन्न हो जाता है, तो एक भी अतिरिक्त सांस जो है ये हमारा मन वचन काया रूपी शरीर नहीं ले सकता है। और आयुष्य के अधीन ये शरीर जो है मुर्दा बन जाता है। डॉक्टर कह देता है नाउ ही इज डेड, और ये मिट्टी हो जाता है, इस मिट्टी को जला दिया जाता है। इसलिए इस शरीर को जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए कहा गया है। मात्र इसका जो है यही उपयोग है, यही इसका यूज है, वो देखने का होता है। तो हम कह रहे थे कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जाने के बाद होता है। क्यों होता है कि उसके जाने के बाद में जब स्थितियां विपरीत होती है, अनकंट्रोलेबल होती है, और एक जो है वह व्यक्ति यानी लीडर, नेतृत्व करने वाला चला जाता है, तो फिर जो है वह कमी, उस व्यक्ति की रिक्तता, कमी महसूस होती है। तब महसूस होने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका इतिहास लिखा जाता है, वो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में आता है, तब जाकर के उसका मूल्यांकन का मालूम पड़ता है। तो ये तो एक प्राकृतिक नियम है, लॉ ऑफ द नेचर है कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जाने के बाद होता है। उसके अंदर हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतिहास उन्हीं का बनता है जो कुछ समाज के लिए कर जाते हैं, जो लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत और परमार्थ कहिए, परोपकार कहिए, जो करके जाते हैं उनका ही इतिहास बनता है, वही उनका इतिहास लिखा जाता है, उनका ही मूल्यांकन होता है, चाहे जाने के बाद हो, लेकिन होता जरूर है। सरकार करती है, परिवार करता है, समाज करता है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, हम आपको इस जो एपिसोड के माध्यम से जो है आपको ये राय देना चाहते हैं, आपको ये सुझाव देना चाहते हैं, आपसे ये निवेदन करना चाहिए कि आप अच्छे कार्य करके पद चिन्ह बनाओ। जो मानव जीवन मिला है ये परोपकार के कार्य करने के लिए मिला है, और जैसे जैसे आप पद चिन्ह बनाते जाओगे वैसा वैसा आपका इतिहास बनता जाएगा। इतिहास किनका बनता है? जो समाज को दे करके जाते हैं, और जो आया राम गया राम होते हैं कि जन्म ले लिया, मैं और मेरा के संसार में रहे, आई और माई में रहे, और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे संबंध, मेरे रिश्ते, मेरी पद प्रतिष्ठा उसके अंदर ही रहे, स्वार्थ की चेतना में रहे, तो वह उतने तक ही हुआ, आगे नहीं बढ़े। और सामान्य व्यक्ति ऐसे ही करते हैं, उनका कोई इतिहास नहीं बनता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं आप इतिहास को बनाओ, और इतिहास तभी बनता है अच्छे कार्य किए जाते हैं, और उसी व्यक्ति को याद किया जाता है जो अच्छे कार्य करते हैं, उसी का मूल्यांकन होता है। रहते हुए भी मूल्यांकन होता है, जाने के बाद तो बहुत ज्यादा मूल्यांकन होता है। रहते हुए मूल्यांकन क्यों नहीं होता है कि वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में है, और उसकी जो गाइडेंस कहिए, उसकी नेतृत्व कला कहिए, उसका कार्य कहिए, उसका बेनिफिट तो हमको मिल ही रहा है। और जब बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है, उसकी रिक्तता होती है, तब उसको याद किया जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो
कार्य है वो इसीलिए एपिसोड रखा गया है कि आप अपने जीवन का लक्ष्य परोपकार में लगाइए। आपके भीतर घर की धन की तिजोरियां भरी हुई है, तो यह तो आपका स्वार्थ का संसार है, यह आपके बच्चों के काम आएगा। वो पब्लिक को या समाज को उससे कोई लेना देना नहीं है। समाज तो वह करेगा जो कि आप उनको देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब इस दुनिया में आ गए, आपको मनुष्य जीवन मिल गया जो कि सर्वश्रेष्ठ जीवन है। उस जीवन की प्राप्ति करने के बाद में अब आपको क्या करना है? आप लक्ष्य तो बनाइए, आप ये तय तो कीजिए कि आखिर जीवन को करना क्या है, इसका क्या सार निकालना है। और चिंतनशील व्यक्ति को तो समझना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझता है। तो जैसा मैं बता रहा हूं, आया राम गया राम, आपने जन्म ले लिया, खा लिया, पी लिया, ऐश कर लिया, आराम कर लिया, इंद्रिय सुखों को भोग दिया और एक दिन आप चले गए। तो उससे क्या हुआ? जब आप आ गए हो, आप इतिहास बनाओ, और इतिहास के लिए कुछ करना पड़ता है, खपना पड़ता है। करने का मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 24 घंटे गैती चलाइए, हथौड़े चलाइए। करने का अर्थ ये कि जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर जगत कल्याण, लोक कल्याण, जय जगत परोपकार की भावना को डालो। और ये भावना व्यक्ति को डालने का अर्थ ये है कि चाहे आप परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, हम आपकी कोई गतिविधि को बदल करके प्योरली परोपकार करने के लिए नहीं कह रहे। जो हमारे 4 आश्रम बने हैं, उन आश्रम के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की उम्र का, 50 वर्ष की उम्र का गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष की उम्र का जो है हमारा जो है वानप्रस्थ आश्रम, 100 वर्ष की उम्र तक का संन्यास है। जिस भी परिस्थिति में हो, आप उसमें सेवा को इंसर्ट कर देना चाहिए। सेवा का इंजेक्शन लगा दो तो आपके पद चिन्ह बनेंगे और आपका इतिहास बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी का जीवन लक्ष्य बना करके जावे तो पद चिन्ह छोड़ के जावे। आपके प्रति मंगल भावना हो। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।